किसी ने सच ही कहा है, चाहे उनकी जेब खाली हो, लेकिन मैंने अपने पिता से अमीर इंसान आज तक नहीं देखा। हम सब ने माँ के प्यार और स्नेह के बारे में बहुत सुना और पढ़ा है, लेकिन पिता के त्याग और उनके महत्व को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। आज की कहानी इसी पर आधारित है, एक पिता का अपने बेटे के लिए अनमोल त्याग। एक बार एक लड़का अपने पिता से नाराज होकर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा होता है। तभी उस पेड़ में बैठे एक बड़े कौवे ने उससे पूछा कि क्या हुआ। तब उस लड़के ने कहा कि उसके पिताजी उसकी मांग पूरी नहीं कर रहे हैं, वह अपने पिताजी से बहुत रुष्ट है। यह सब सुनकर वह कौवा बोला, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसके बाद तुम अपने पिताजी से कभी नाराज नहीं होगे। लड़का बोला, ठीक है, मैं वह कहानी सुनना चाहता हूँ। तब कौवे ने कहानी सुनाना प्रारंभ किया। एक गांव में एक लड़का रहता था जो इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहा था। उसके पिता हर दिन उसे समझाते थे, बेटा ध्यान से पढ़ाई करो, एक दिन बड़ा आदमी बनोगे। लेकिन लड़के की एक ही जिद थी, उसे एक बाइक चाहिए थी। वह बार बार अपने पिता से कहता, पापा मुझे कोचिंग के लिए कार या बाइक चाहिए, पैदल चलना मुश्किल है। लेकिन उसके पिता उसे हर बार यह कहकर टाल देते थे कि अभी परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। एक दिन लड़के ने झुंझलाते हुए कहा, पापा आप मेरी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? किस काम का ऐसा परिवार? पिता ने गुस्से में जवाब दिया, तुम नहीं समझ सकते कि घर कैसे चलता है। मैंने जो कुछ भी किया है वह तुम्हारे भविष्य के लिए किया है। उनकी ये बातें लड़के को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा कि अब वह इस घर में नहीं रहेगा। लड़के ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उस दिन उसके माता पिता बाजार गए हुए थे। लड़का घर में अकेला था। उसने जाने से पहले देखा कि उसके पिता अपना पर्स भूल गए थे। उसने सोचा, पर्स में पैसे होंगे, अगर मुझे घर छोड़ना ही है तो ये पैसे मेरे काम आएंगे। उसने जल्दी से पर्स अपनी जेब में डाल लिया। जल्दी जल्दी में उसने अपने पिता के जूते पहन लिए और घर से निकल गया। जब वह कुछ दूर चला तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पिता के जूते पहन रखे हैं। गुस्से में उसने वही जूते उतार दिए और नंगे पांव चलने लगा। थोड़ी दूर चलते ही एक कांटा उसके पैर में चुभ गया। खून बहने लगा, लेकिन गुस्से में उसने ध्यान नहीं दिया। वह बड़बड़ाते हुए चल रहा था, पापा को मेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करनी थी। ऐसे पिता किस काम के? थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि पर्स में पैसे गिन ले। जब उसने पर्स खोला तो उसमें केवल 100 रुपए का नोट था। पर्स मोटा लग रहा था, लेकिन उसमें पैसे नहीं, कागज भरे हुए थे। उसने गुस्से में कहा, क्या पापा आप इतने गरीब हो, इतने मोटे पर्स में सिर्फ कागज हैं? उसने सोचा कि देखें ये कागज क्या है। पहला कागज एक आड़ पत्र था। उसमें लिखा था कि उसके पिता ने 40,000 रुपए का कर्ज लिया था ताकि उसे लैपटॉप खरीद कर दे सकें। यह देखकर लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आया कि उसके पिता उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं। फिर उसने बाकी कागज देखे। वे सभी बिजली, राशन और फोन के बिल थे। हर कागज उसके पिता के संघर्ष और जिम्मेदारियों की कहानी कह रहा था। आखिर में उसने एक कागज देखा जो एक अखबार की कटिंग थी। उसमें लिखा था, पुरानी स्कूटी बेचकर नई बाइक खरीदे। अब लड़के को समझ आया कि उसके पिता उसकी जिद पूरी करने के लिए अपनी पुरानी स्कूटी बेचने जा रहे थे, वही स्कूटी जिससे वह उसे स्कूल और ट्यूशन छोड़ते थे। लड़के की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, मैंने अपने पिता को कितना गलत समझा। वह मेरे लिए अपनी हर चीज कुर्बान करने को तैयार थे। वह तुरंत घर की ओर दौड़ा। उसके पैर से खून बह रहा था, लेकिन अब उसे इसकी परवाह नहीं थी। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके माता पिता अभी भी घर नहीं लौटे थे। उसने विज्ञापन में लिखे पते को देखा और वहां पहुंच गया। वहां उसने अपने पिता को स्कूटी बेचने की बात करते देखा। लड़का उनके पास गया और उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा, पापा प्लीज स्कूटी मत बेचिए, मैं अब से आपकी हर बात मानूंगा। मैं मेहनत करूंगा और एक दिन बड़ा इंजीनियर बनूंगा। आपको कभी निराश नहीं करूंगा। पिता ने बेटे को गले लगाया और कहा, मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया था बेटा। मुझे खुशी है कि तुमने समझ लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे माता पिता अपने बच्चों के लिए कितनी कुर्बानियां देते हैं। उनकी मेहनत और प्यार को पहचानना और उनका आदर करना हमारा कर्तव्य
चाहे उनकी जेब खाली हो, लेकिन हमारे माता पिता से बड़ा अमीर कोई नहीं। उनके संघर्ष और प्रेम का मोल कोई नहीं चुका सकता। पिता वो दरख्त हैं जिनकी जड़ें गहरी जमीन में होती हैं, लेकिन उनकी शाखाएं हमेशा हमारे लिए आकाश की ओर फैली रहती हैं। माँ हमें प्यार देना सिखाती हैं, लेकिन पिता हमें दुनिया में खड़े होने का साहस देते हैं। उनकी झुकी हुई कमर हमारी सीधी खड़ी रीढ़ की नींव है। पिता का प्यार वह किताब है जिसमें शब्द कम लेकिन अनुभवों का समंदर भरा होता है। उसे पढ़ने के लिए समझ की आंखें चाहिए। पिता की जेब में चाहे 100 रुपए या 10 रुपए, उनके दिल में हमेशा अपने बच्चों के लिए अनगिनत सपने होते हैं। जो दर्द पिता की आंखों में छिपा होता है, वह उनके बच्चों को मुस्कुराते देखने का सबसे बड़ा गवाह होता है। पिता की मेहनत और त्याग कभी कभी हमें कागज़ के पन्नों में दिखते हैं, लेकिन उन पन्नों में उनकी पूरी जिंदगी की कहानी होती है। हमारी छोटी छोटी जिदें पूरी करने के लिए पिता अपनी बड़ी बड़ी इच्छाएं कुर्बान कर देते हैं। जो लोग कहते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, उन्हें एक बार अपने पिता की मेहनत और संघर्ष को देखना चाहिए। वे असली अमीर हैं। पिता वह दीवार है जो तूफानों को रोकते हैं ताकि उनकी औलाद हमेशा सुरक्षित रहे। हमारे लिए पिता की पुरानी चीज़ें बेकार लग सकती हैं, लेकिन उनमें उनके जीवन की हर मेहनत और संघर्ष की कहानी छिपी होती है। कभी कभी हमें अपने पिता के पसीने और मेहनत की महक तब महसूस होती है जब हम उनकी जगह खुद खड़े होते हैं। धन दौलत से अमीर कोई नहीं होता, लेकिन जिसने अपने पिता का महत्व समझ लिया वह सबसे अमीर इंसान बन जाता है। एक पिता अपनी संतान के लिए खुद को हर रोज हजारों बार तोड़ता है, लेकिन उसका प्यार कभी टूटने नहीं देता। पिता के संघर्ष को समझने के लिए उनके जूते पहनकर चलो, तब पता चलेगा कि उनकी हर ठोकर में तुम्हारे सपनों का बलिदान छिपा है। पिता का प्यार वह अनकहा एहसास है जो शब्दों में नहीं, उनके संघर्ष और त्याग में महसूस होता है। पिता की खामोशी में उनके बलिदान की पूरी दास्तान छुपी होती है और उनकी मुस्कान में हमारी खुशी की पूरी दुनिया। जिस पिता ने अपने सपनों को रोककर तुम्हारे सपनों को उड़ने दिया, उसके त्याग को कभी मत भूलो। पिता वो धूप है जो अपने ऊपर तपिश सहकर भी अपने बच्चों पर कभी एक किरण नहीं पड़ने देते। जिनके पास पिता का साया है, उनके पास सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसे पहचानो और उनका आदर करो। पिता अपने बच्चों के लिए हर मुश्किल से लड़ते हैं, लेकिन उन्हें ये कभी महसूस नहीं होने देते कि वे खुद कितनी तकलीफें सहते हैं। पिता वह नींव है जिन पर हमारे जीवन की इमारत खड़ी होती है। उनकी मजबूती हमें दुनिया के हर तूफान से बचाती है। पिता की जेब में चाहे कितने ही कम पैसे हों, लेकिन उनके दिल में हमेशा हमारे सपनों को पूरा करने की अनगिनत ख्वाहिशें होती हैं। पिता की मेहनत का मोल तभी समझ आता है जब हम उनके संघर्ष की राह पर खुद चलने की कोशिश करते हैं। पिता का प्यार नदी के उस किनारे जैसा है जो हमेशा हमें बहाव में गिरने से बचाता है। एक पिता के हाथों की मेहनत उसकी संतान के भविष्य की किताब लिखती है। उसकी हर रेखा में एक सपना छुपा होता है। पिता वो रोशनी है जो खुद अंधेरे में रहकर भी अपने बच्चों का रास्ता हमेशा रोशन करते हैं। पिता की खामोश निगाहें कभी कभी सबसे बड़ा सबक सिखा जाती हैं। उनके त्याग को शब्दों में नहीं, दिल में महसूस किया जाता है। जिसने अपने पिता की मेहनत और संघर्ष को समझ लिया, उसने जीवन के सबसे बड़े गुरु को पहचान लिया। पिता का दिल एक किताब है जिसमें हर पन्ना हमारे लिए एक नई सीख छोड़ जाता है। पिता के जीवन का सबसे बड़ा सपना यही है कि उनकी औलाद उनसे बेहतर जिंदगी जी सके। उनके इस सपने का सम्मान करो। पिता का साया वह ताकत है जो हमें गिरने नहीं देती और हर हार में जीत का हौसला देती है। पिता अपने बच्चों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हैं, लेकिन उनकी खुशी में अपना संसार पा लेते हैं। पिता का जीवन एक ऐसा समुद्र है जिसकी गहराई को माप पाना मुश्किल है, लेकिन उसकी लहरें हमेशा हमें ऊपर उठाने के लिए तैयार रहती हैं। पिता के संघर्ष को जब हम समझते हैं, तब हमें एहसास होता है कि असली हीरो हमारी जिंदगी में हमेशा से मौजूद थे। पिता की सीख और उनके बलिदान हमारी सफलता की वो जड़ें हैं जो हमें हर हाल में मजबूती से खड़ा रखती हैं। आगे कौवा उस लड़के से कहता है, मैं तुम्हें और ढेर सारी कहानी सुनाऊंगा, जिसे अगर तुमने समझ लिया तो उसकी जिंदगी की सारी तकलीफ दूर हो सकती है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान अपने खेतों में काम करता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन कभी कभी उसे लगता था कि वह जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा है। उसका नाम रामू था
और उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वह अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। एक दिन रामू के पास एक साधु बाबा आए। उन्होंने रामू से कहा, तुम एक दिन मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन की एक बहुत बड़ी सिखाऊंगा। रामू समझ नहीं पाया, लेकिन उसने सोचा, अगर साधु बाबा कुछ सिखाएंगे तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और वह अगले दिन बाबा के पास गया। बाबा ने रामू से कहा, तुम्हें अपनी जिंदगी में 2 बक्से रखने होंगे, एक बक्सा बाहर और एक बक्सा अंदर। पहले मैं तुम्हें बाहर वाला बक्सा दूंगा और तुम उसे लेकर अपनी यात्रा पर निकलो। रामू ने बक्सा लिया और अपनी यात्रा शुरू की। वह जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करता हुआ बहुत दूर निकल गया। रास्ते में उसे कई कठिनाइयां आईं, लेकिन वह उन्हें पार करता गया। जब वह थक कर एक जगह बैठा तो उसने बक्सा खोला और देखा कि उसमें सिर्फ एक पत्थर और एक कागज का टुकड़ा था। कागज पर लिखा था, यह रास्ता कठिन था, लेकिन तुमने इसे पार किया। रामू चौंका, लेकिन उसने सोचा, यह तो मुझे पहले से ही पता था कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन फिर भी ये संदेश अच्छा है। वह फिर से यात्रा पर निकला और कई और कठिनाइयां पार की। धीरे धीरे वह ये महसूस करने लगा कि बक्से में रखा हर पत्थर और कागज का टुकड़ा उसे अपनी यात्रा में और भी अधिक मजबूती दे रहा था। उसकी आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही थी, क्योंकि हर बार जब वह कोई मुश्किल पार करता तो वह बक्से से एक नया कागज का टुकड़ा निकालता और पढ़ता। कुछ समय बाद वह बाबा के पास वापस आया और कहा, मैंने सब कुछ किया बाबा, मुझे बहुत कुछ मिला और बहुत कुछ सीखा, लेकिन अब मुझे अंदर वाले बक्से के बारे में बताइए। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुमने बहुत अच्छा किया रामू। अब अंदर वाले बक्से का काम यह है कि तुम उस बक्से में अपने दिल की सारी भावनाएं और अनुभव भरोगे। जब तुम दुखी होते हो तो उस बक्से को खोलो, जब तुम खुश होते हो तो उसे खोलो, जब तुम्हें कोई कठिनाई आती है तो उसे खोलो, क्योंकि इस बक्से में तुम अपने अनुभव और भावनाओं को एकत्र करोगे जो तुम्हारी आत्मा को सशक्त बनाएंगे। तुम जो कुछ भी महसूस करते हो वही तुम्हारा असली खजाना है। रामू ने अंदर वाला बक्सा खोला और देखा कि उसमें एक छोटी सी चीज थी, एक दर्पण। जब उसने उस दर्पण में देखा तो उसने पाया कि उसमें कोई और नहीं बल्कि वही खुद खड़ा था। अब उसे समझ में आया कि असली खजाना तो यही था कि उसे अपनी आत्मा और अपने अनुभव को समझना था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में बाहर से जितनी भी कठिनाइयां आती हैं वे हमें मजबूत और समझदार बनाती हैं, लेकिन असली खजाना हमारे अंदर है। जब हम अपने अनुभवों, संघर्षों और भावनाओं को समझते हैं तो हम खुद को और बेहतर तरीके से जान पाते हैं। जीवन की सच्ची यात्रा यही है कि हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचानें और उनका सही उपयोग करें। जीवन की कठिनाइयां हमारे अंदर छिपी ताकत को बाहर लाने का माध्यम होती हैं। हर मुश्किल हमें एक कदम और आगे बढ़ने का अवसर देती है, क्योंकि असली शक्ति हमारे अनुभवों में छिपी होती है। जो कुछ भी हम महसूस करते हैं वह हमारे अनुभव का हिस्सा बन जाता है। जीवन के हर पल को महसूस करो, क्योंकि हर अनुभव हमें खुद को जानने और समझने का मौका देता है। सच्ची यात्रा बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर की दुनिया में है। जो अपनी आत्मा की गहराई में उतरता है वही जीवन के असली खजाने को पा सकता है। जीवन के संघर्ष हमें हमारे अंदर छिपे हुए शक्ति स्रोत का एहसास कराते हैं। जब हम इन संघर्षों को आत्मविश्वास से पार करते हैं तब हम समझ पाते हैं कि असली संघर्ष दूसरों से नहीं बल्कि खुद से है। असली खजाना कभी बाहर नहीं मिलता, वह हमारे भीतर ही है। जब हम अपने भीतर के अनुभवों और भावनाओं को समझकर उन्हें स्वीकार करते हैं तो हम अपनी सबसे बड़ी शक्ति को पहचानते हैं। जीवन में सच्ची यात्रा तब शुरू होती है जब हम अपने अनुभवों को एकत्र करते हुए अपने भीतर की ओर कदम बढ़ाते हैं। जो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनता है वही असली मार्गदर्शक बनता है। कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन वे हमें अपनी शक्तियों का एहसास कराती हैं। जब हम समझते हैं कि हर अनुभव हमें और मजबूत बनाता है तब हम सच्ची सफलता की ओर बढ़ते हैं। अपने अनुभवों से सीखना ही सच्चा ज्ञान है। जीवन की कठिनाइयों को नकारना नहीं बल्कि उनका सामना करना और उनसे सीखना ही हमें महान बनाता है। एक और कहानी याद आती है। एक छोटे से गांव में एक युवक राजू रहता था। राजू के पास जीवन की हर भौतिक सुविधा थी, खूबसूरत घर, ढेर सारी संपत्ति और एक सफल व्यवसाय, लेकिन इसके बावजूद वह हमेशा दुखी और बेचैन रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। एक दिन
वह अपने गांव के सबसे ज्ञानी और बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने गया, जिससे लोग महात्मा बाबा कहते थे। राजू ने बाबा से कहा, बाबा मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मुझे बताइए कि सच्ची खुशी का रहस्य क्या है। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। राजू उत्सुकता से बोला, कैसा काम बाबा? बाबा ने उसे एक चम्मच दिया जिसमें 2 बूंदें तेल भरी थी। उन्होंने कहा, तुम इस चम्मच को अपने हाथ में लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे चम्मच से तेल की बूंदें गिरनी नहीं चाहिए। राजू ने चम्मच लिया और सावधानी पूर्वक गांव का चक्कर लगाने निकल पड़ा। रास्ते में वह बहुत सतर्क था कि तेल की बूंदें गिर न जाए। जब वह वापस आया तो बाबा ने पूछा, बताओ रास्ते में तुमने क्या क्या देखा? राजू ने सिर झुकाकर कहा, मैंने कुछ भी नहीं देखा बाबा, मेरा ध्यान तो केवल इस बात पर था कि चम्मच से तेल न गिरे। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब एक बार और जाओ, लेकिन इस बार पूरे गांव को ध्यान से देखो, लोगों से मिलो, पेड़ों, पक्षियों और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लो। राजू फिर से गांव का चक्कर लगाने निकल पड़ा। इस बार उसने गांव के बच्चे खेलते हुए देखे, खेतों में हरियाली, पक्षियों का मधुर संगीत और लोगों के चेहरों पर मुस्कान। वह वापस आया और बाबा को सारी बातें उत्साह से बताईं। बाबा ने पूछा, तो चम्मच का तेल कैसा है? राजू ने देखा कि इस बार चम्मच से सारा तेल गिर चुका था। वह घबराकर बोला, बाबा मैं तेल संभाल नहीं सका। बाबा गंभीर होकर बोले, यही तुम्हारी समस्या का समाधान है पुत्र। जीवन में सच्ची खुशी का रहस्य यह है कि संतुलन बनाकर चलना। अगर तुम केवल अपनी जिम्मेदारियों में उलझे रहोगे तो जीवन की सुंदरता से वंचित रह जाओगे, और अगर तुम केवल जीवन का आनंद लेने में लगे रहोगे तो अपनी जिम्मेदारियां भूल जाओगे। सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम अपने कर्तव्यों और जीवन के आनंद के बीच सही संतुलन बनाकर चलते हो। राजू को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने निश्चय किया कि वह अब से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जीवन की छोटी छोटी खुशियों का भी आनंद लेगा। जीवन में सच्ची खुशी का रहस्य संतुलन में है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाना जरूरी है, लेकिन जीवन की सुंदरता का आनंद लेना भी उतना ही आवश्यक है। हर दिन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें, क्योंकि यही सच्ची संपत्ति है। संतुलित जीवन जीने वाला व्यक्ति ही सच्चा सुखी होता है। जीवन में सच्ची खुशी वह नहीं जो तुम्हें मिला है, बल्कि वह है जो तुम अपने पास होने का अनुभव करते हो। संतुलन बनाए रखना और हर क्षण का आनंद लेना ही असली सुख है। कर्तव्यों का बोझ उठाना आवश्यक है, लेकिन जीवन की सुंदरता को देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जिम्मेदारियों और आनंद के बीच संतुलन जीवन को सार्थक बनाता है। यदि तुम केवल लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करोगे तो रास्ते की सुंदरता से वंचित रह जाओगे, और यदि केवल सुंदरता में खो जाओगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। जीवन का असली आनंद तभी मिलता है जब जिम्मेदारियों और खुशियों का मेल हो। सच्चा सुख तब आता है जब तुम अपने जीवन को पूरी तरह जीते हो, कर्तव्यों को निभाते हुए और हर पल की खुशियों को अपनाते हुए। संतुलित जीवन ही पूर्ण जीवन है। जीवन का सबसे बड़ा उपहार है हर छोटी चीज की कद्र करना और हर बड़ी जिम्मेदारी को पूरे दिल से निभाना। छोटी खुशियां और बड़े कर्तव्य दोनों को अपनाना ही खुशी का मार्ग है। संतुलन ही जीवन का असली आधार है। बहुत अधिक जिम्मेदारी या बहुत अधिक मस्ती दोनों ही तुम्हें सुख से दूर ले जाती है। संतुलन से ही जीवन में स्थिरता और खुशी आती है। खुशी उन क्षणों में होती है जब तुम रुककर प्रकृति की सुंदरता को देखते हो और अपनी आत्मा को संतुलन में रखते हो। जीवन की छोटी छोटी चीजों का आनंद लेना सीखो। जिम्मेदारियां हमें मजबूत बनाती हैं और जीवन की सुंदरता हमें सुख देती है। दोनों का मेल ही सच्ची खुशी का रहस्य है। अपने जीवन को कर्तव्य और आनंद के माध्यम से संतुलित बनाओ। जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हर पल को जीना सीखता है, वही सच्चा सुखी व्यक्ति कहलाता है। जीवन की छोटी खुशियों में भी बड़ी सीख छिपी होती है। खुशी वह नहीं जो बाहर से मिलती है, खुशी वह है जो तुम्हारे भीतर संतुलन और शांति से उत्पन्न होती है। आत्मा की शांति और संतुलन ही सच्चा सुख है। एक बार एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक लड़का रहता था। राघव अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और रात को पढ़ाई करता। वह बहुत मेहनती और होशियार था, लेकिन अक्सर जीवन की मुश्किलों से निराश हो जाता था। एक दिन वह अपने पिता से बोला,
पिताजी, मैं इतना मेहनत करता हूँ, लेकिन जीवन में हर बार नई कठिनाई सामने आ जाती है। कभी लगता है कि यह संघर्ष खत्म ही नहीं होगा। आखिर कब तक मैं इन तूफानों का सामना करूंगा? राघव के पिता ने उसे एक लालटेन दी और कहा, बेटा, इस लालटेन को लेकर खेत तक जाओ और ध्यान से देखो। मुझे बताओ, क्या तुम अंधेरे को खत्म कर सकते हो? राघव ने चौंक कर पूछा, अंधेरा? लेकिन पिताजी, मैं इसे खत्म कैसे कर सकता हूँ? पिता मुस्कुराए और बोले, जाओ, कोशिश करो। राघव ने लालटेन जलाई और खेत की ओर चल पड़ा। चारों ओर घना अंधेरा था, लेकिन जैसे जैसे वह चलता गया, लालटेन की रोशनी उसे रास्ता दिखाती रही। जब वह खेत तक पहुंचा तो उसने महसूस किया कि अंधेरा खत्म नहीं हुआ, लेकिन रोशनी के साथ वह अपने गंतव्य तक पहुंच गया। वह वापस आकर बोला, पिताजी, अंधेरा तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन इस रोशनी ने मुझे रास्ता दिखा दिया। पिता ने कहा, यही जीवन का रहस्य है बेटा। जीवन में कठिनाइयां और अंधकार हमेशा रहेंगे। इन्हें खत्म करने की कोशिश करने की बजाय तुम्हें अपनी रोशनी जलाए रखनी है। यह रोशनी तुम्हारी मेहनत, विश्वास और उम्मीद है। इसी से तुम्हें रास्ता मिलेगा और तुम्हारा सफर आसान होगा। राघव को अपनी समस्या का हल मिल गया। उसने समझ लिया कि मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर वह उम्मीद और मेहनत के साथ आगे बढ़ेगा तो वह हर बाधा पार कर लेगा। जीवन में कठिनाइयां खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें पार करने का मार्ग मेहनत और विश्वास से मिलता है। अंधकार से डरने की बजाय अपनी रोशनी जलाए रखना ही सच्चा साहस है। कठिन समय में धैर्य और उम्मीद सबसे बड़े साथी होते हैं। रोशनी, उम्मीद के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी नहीं भटकता। समस्याओं को खत्म करने की बजाय उनका सामना करना सीखें। अंधकार हमेशा रहेगा, लेकिन यदि तुम अपनी रोशनी जलाए रखोगे तो रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। जीवन में समस्याएं खत्म नहीं होती, पर उम्मीद और विश्वास से तुम हर मंजिल तक पहुंच सकते हो। मुश्किलें उस अंधेरे की तरह हैं जो हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन जीत उसी की होती है जो अपने भीतर की रोशनी बुझने नहीं देता। समस्याएं स्थायी नहीं होती, तुम्हारा साहस और मेहनत ही तुम्हारी असली शक्ति है। अंधेरे से डरना नहीं, उसे चुनौती देना सीखो। जीवन का हर तूफान तुम्हारे साहस और धैर्य की परीक्षा है। अपनी मेहनत और उम्मीदों के सहारे तूफानों को पार करना सीखो। रोशनी का मतलब यह नहीं कि अंधकार खत्म हो गया। इसका मतलब यह है कि अब तुम अंधेरे में भी अपना रास्ता देख सकते हो। समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करने की बजाय उन्हें पार करने का साहस जुटाओ। तूफान चाहे जितना भी बड़ा हो, एक जलता हुआ दिया भी उसे चुनौती दे सकता है। बस दिया बुझने न दो। छोटी छोटी कोशिशें और निरंतरता ही बड़े बदलाव लाने में सक्षम होती हैं। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है और हर कठिन समय के बाद सफलता। धैर्य रखो और अपनी कोशिश जारी रखो। धैर्य और मेहनत से हर कठिन समय पार किया जा सकता है। जीवन की कठिनाइयां मिटती नहीं, लेकिन वे तुम्हें मजबूत जरूर बनाती हैं। हर संघर्ष तुम्हें बेहतर इंसान बनने का मौका देता है। समस्याओं का सामना करो, क्योंकि वे ही तुम्हें निखारती हैं। जब रास्ता न दिखे तब अपनी उम्मीद की रोशनी जलाओ। ये तुम्हें अंधेरे में भी सही दिशा दिखाएगी। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें मुश्किल समय में आगे बढ़ने की ताकत देता है। जिंदगी के तूफान तुम्हारे हौसले को परखने आते हैं। जो झुकता नहीं वही विजेता बनता है। आत्मविश्वास और मेहनत के साथ आगे बढ़ो और जीवन के हर तूफान को पार करो। तूफानों से लड़कर जो दिया जलाए रखता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। धैर्य और उम्मीद का दिया तुम्हें हर मंजिल तक ले जाएगा। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे ध्यान कर रहे थे। एक शिष्य ने संत से पूछा, गुरुजी, हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें भारी लगती हैं। हम उन समस्याओं का क्या करें? संत ने मुस्कुराते हुए पास में पड़ा एक पत्थर उठाया और शिष्य को दिया। उन्होंने कहा, इसे अपने हाथ में पकड़ो और पानी में डालो। शिष्य ने पत्थर को अपने हाथ में लिया और पानी में डाल दिया। पत्थर सीधे नीचे बैठ गया। संत ने पूछा, क्या हुआ? शिष्य ने जवाब दिया, गुरुजी, पत्थर डूब गया। संत ने कहा, अब ध्यान से देखो, पत्थर डूब गया, लेकिन नदी को कोई फर्क नहीं पड़ा। नदी अपने रास्ते पर बहती रही। ये तुम्हारे जीवन की समस्याओं की तरह है। समस्याएं पत्थर की तरह होती हैं। अगर तुम उन्हें अपने सिर पर रखोगे तो वह भारी लगेंगी, लेकिन अगर तुम उन्हें नदी, समय के हवाले कर दोगे तो वे हल्की हो जाएंगी।
और तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं करेंगी? शिष्य ने पूछा। लेकिन गुरुजी, उन्हें नदी के हवाले कैसे करें? संत ने उत्तर दिया, समस्याओं को हल करने के लिए सही समय, धैर्य और विश्वास रखना ही उनका समाधान है। उन्हें अपना भाग्य समझकर ढोने की बजाय उनके हल पर ध्यान केंद्रित करो। समस्याओं को सिर पर बोझ बनाने की बजाय उनके हल पर काम करें। हर समस्या का हल समय और धैर्य के साथ मिलता है। जैसे नदी बहती रहती है, वैसे ही जीवन भी चलता रहता है। छोटी छोटी परेशानियों को जीवन की खुशी पर हावी न होने दें। सकारात्मक सोच और विश्वास से हर कठिनाई का हल संभव है। कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर समस्या अपने साथ एक समाधान लेकर आती है। अंधकार से लड़ने की बजाय अपनी रोशनी को जलाए रखो। उम्मीद और मेहनत से हर रास्ता साफ हो जाता है। समस्याएं पत्थर की तरह होती हैं। अगर उन्हें सिर पर रखोगे तो वे भारी लगेंगी, लेकिन अगर उन्हें जीवन की धारा के हवाले कर दोगे तो वे हल्की हो जाएंगी। धैर्य और विश्वास जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। सही समय पर हर मुश्किल का हल मिल जाता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो भी कठिनाई आए उसे समय के साथ हल करने दो, क्योंकि नदी की धारा कभी रुकती नहीं। हमेशा याद रखो, हर रात के बाद सुबह आती है। कठिनाइयाँ जीवन में नई शुरुआत के संकेत हैं। बाधाएं हमें गिराने नहीं, बल्कि उड़ान भरने के लिए प्रेरित करने आती हैं। जीवन का हर संघर्ष हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। जैसे एक दीपक का प्रकाश अंधकार को दूर करता है, वैसे ही आपका आत्मविश्वास और मेहनत हर बाधा को पार कर सकती है। जीवन का असली अर्थ है समस्याओं के बीच संतुलन बनाना। संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाएगा और सफलता तुम्हारे करीब लाएगी। खुद पर विश्वास रखो और समस्याओं का सामना करो। याद रखो, भगवान हमेशा उन पर भरोसा करते हैं जो खुद पर विश्वास करते हैं। सफलता की सीढ़ियां कभी आरामदायक नहीं होती, लेकिन जो चढ़ता है वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। जिंदगी का असली हीरो वही है जो गिरकर भी खड़ा हो जाता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। समुद्र की गहराई पर कभी डर मत खाना। मोती वहीं मिलते हैं जहां साहस की जरूरत होती है। हार से घबराना छोड़ दो, क्योंकि हर हार सफलता के करीब ले जाती है। तूफान से डरकर नाव को किनारे पर मत रोकिए, साहस करिए, क्योंकि किनारे पर नाव कभी आगे नहीं बढ़ती। बड़ा बनना है तो बड़ा सोचो। सपनों को पूरा करने की ताकत हर इंसान के अंदर होती है। बस खुद पर विश्वास रखना सीखो। कल का इंतजार मत करो। जो करना है वो आज ही करो, क्योंकि आज ही तुम्हारे भविष्य का आधार है। असली बहादुर वो नहीं जो बिना डर के लड़ता है, बल्कि वो है जो डर को हरा कर जीतता है। दुनिया में सबसे बड़ा धन आपका आत्मविश्वास है। इसे खोने मत दो। यही आपको हर जीत के करीब ले जाएगा। जीवन में बाधाएं आएंगी, लेकिन याद रखना, हीरे की चमक उसके घिसने के बाद ही दिखाई देती है। अगर अंधेरे से डर लगता है तो एक दीप जलाओ। अगर जिंदगी में मुश्किलें हैं तो हौसले का दिया जलाए रखो। जो भी खोया है उससे बेहतर पाना है। जो भी पाया है उसे और बेहतर बनाना है। यही जीवन का संघर्ष और सौंदर्य है। पसंद और नापसंद को अपने ऊपर हावी मत होने दो। याद रखो, सूर्य सबको बराबर रोशनी देता है। अपने सपनों को वो पंख दो जो हर मुश्किल और हर विरोधी हवा को काट कर ऊंचा उड़ सके। कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है जो थकावट में आराम नहीं, बल्कि मंजिल की ओर बढ़ते हैं। असंभव कुछ नहीं होता, बस आपकी मेहनत और धैर्य को उसका सही वक्त चाहिए। हर सुबह नई शुरुआत लेकर आती है। बीता हुआ कल बस एक सीख है, लेकिन आज एक अवसर है। मंजिल पाने की खुशी तभी होती है जब आपने रास्ते के हर कांटे को पार किया हो। बदलाव से डरिए मत, क्योंकि जो ठहर गया वो जीवन की दौड़ में पीछे रह गया। वह लड़का कौवे की सारी बातों को ध्यान से सुना और उसे धन्यवाद कहा और खुशी खुशी अपने घर चला गया।